class 4 students. Welcome to science class. We are reading chapter 2 safety and first aid. So till now we have read about safety on the road. ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ लिया है. Today our topic is first aid. फर्स्ट एड जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फर्स्ट एड क्या होता है. फर्स्ट एड मीन सबसे पहला हेल्प, the immediate medical help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. Okay, first aid plays an important part in everyday life at home, in school और in playground, है ना. फर्स्ट एड हमारा एवरी डे, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कभी भी कट लग जाता है या कभी भी कुछ भी हो जाता है तो हम फर्स्ट एड इमीडिएट यूज़ करते हैं. हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास तो भागते नहीं हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट एड ही यूज़ करते हैं. सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जैसे हम डेली पाउडर या क्रीम यूज़ करते हैं, सो जस्ट लाइक दैट फर्स्ट एड भी हमारा डेली यूजेस में ही आता है. Everyone should learn about first aid. That is very important to learn. The injured person should be taken to a doctor after giving first aid. अगर हमें फ़र्स्ट एड को प्रॉपरली यूज़ करना आता है तो हमें कोई भी चीज़ के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा. हम घर पे भी उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग के लिए. अगर बहुत ज़्यादा मेजर कुछ है प्रॉब्लम तो एक बार तो हम टेम्परेरी घर पे भी कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड. अब अलग अलग टाइप के इंजरीज़ होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो क्या है. तो उसके लिए हमें किस किस तरह की फ़र्स्ट एड टिप्स लेनी ज़रूरी है. ठीक है, तो व्हाट आर दे आर फॉर कट्स एंड वुंड्स. कट वुंड्स हो जाए तो उसके लिए हमें कैसा फ़र्स्ट एड टिप्स चाहिए. फॉर बर्न्स, कहीं जल जाए, या फॉर इंसेक्ट बाइट्स, कहीं पे कोई इंसेक्ट्स है जो फ्लाइज वगैरह है या कोई भी रेप्टाइल्स वगैरह इस तरह के जो होते हैं वो अगर कहीं पे काट जाए तो हमें किस तरह के फर्स्ट एड टिप्स लेने चाहिए. फॉर अ फेंटेड पर्सन, जो बेहोश हो जाते हैं उनके लिए क्या टिप्स है. एंड फॉर नोज़ ब्लीडिंग, कई बार गर्मियों में नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये भी बहुत जन को प्रॉब्लम रहती है, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट लेट्स नो अबाउट फॉर कट्स एंड वुंड्स. ओके, what are the tips. First, wash your hands properly before giving first aid to the injured person. कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसको आप ठीक करने जा रहे हो, कोई फर्स्ट एड देने जा रहे हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रहना चाहिए कि आपके हैंड्स जो है वो क्लीन होने चाहिए. सपोज़ मम्मी कुकिंग कर रही है और कोई बच्चा गेम खेल रहा है, खेलते खेलते उसके हाथ में चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो मम्मा कुकिंग करते करते अब वो इतने पैनिक हो गए कि वो फर्स्ट एड से ही सबसे पहले आके बच्चे को उस कट में ऑइंटमेंट लगाने लग गए. तो क्या होगा, बच्चे अगर उसी हाथ से अगर लगाएंगे, वो कुकिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में माइट भी स्पाइसेस वगैरह लगे और उसी हाथ से अगर वो ऑइंटमेंट लगा दे तो उस कट को हम ठीक नहीं करके और ज़्यादा ख़राब करेंगे. स्पाइसेस का जो भी जलन एंड ऑल बर्न वगैरह जो होती है, जो जिनको हम जलन बोलते हैं, वो उसमें और उनको अफेक्ट कर सकता है. तो अभी हमें कोई भी चीज़, कोई भी अगर हमें फ़र्स्ट एड टिप्स देनी है तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे खुद के हैंड्स क्लीन होने चाहिए. इन केस ऑफ ए डीप कट, अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक कट है, डीप कट है, तो व्हाट यू हैव टू डू, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वुंड. जो आपके घाव है, जो कट है, उसमें से पहले सारे डर्ट निकालो. एंड क्लीन द स्किन, फिर स्किन को क्लीन कीजिए. कैसे, विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. कॉटन पैड्स भी होते हैं, आप यू कैन यूज़ कॉटन एज वेल. तो उसको क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन. एंटीसेप्टिक लोशन मीन्स डेटॉल, सेवलॉन, ऑल दीज आर एंटीसेप्टिक लोशन. उन कॉटन पैड्स को एंटीसेप्टिक लोशन में सोक करके वो वुंडेड पार्ट में आप उसको इससे क्लीन करिए. टाई अ बैंडेज टाइटली
अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ बैंडेज, टाइटली बैंडेज करना है हमें वो चारों तरफ में जहाँ से हमें ब्लीडिंग हो रही है। सी यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, मम्मा जो है अपने बेबी का पैर में उसके चोट लग गया है तो वो बैंडेज उनको बांध रही है। तो इससे क्या होता है, इससे ऐसे बैंडेज बांधने से हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर बर्न्स। बर्न्स मतलब कहीं पे भी जल जाए तो उसको बर्न्स कहते हैं। कुकिंग करते वक्त जल जाए, दिवाली के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि क्रैकर्स से हमारी छोटी मोटी एक्सीडेंट हो जाती है, हमारा जल जाता है कोई स्किन का पार्ट, तो उस समय हमें किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। टू ट्रीट माइनर बर्न्स जो छोटे मोटे जल जाते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। अगर आपकी हाथ जल गई है, बॉडी का कोई भी पार्ट जल गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो ठंडे पानी होती है उस पर हमें उस पार्ट को रखना चाहिए। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट एरिया फॉर अ फ्यू मिनट्स। आइस पैक जो होता है या आइस क्यूब जो होता है वो बर्न्ट एरिया पे थोड़ी देर के लिए उसको रखो। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट। देन एंटीसेप्टिक क्रीम जो होता है वो बर्न पार्ट पे हमें लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर फॉर माइनर बर्न्स। ओके, मेजर बर्न्स होता है तो वी हैव टू रश फॉर द डॉक्टर ओनली। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट मीन्स कोई फ्लाइज वगैरह होते हैं वो काट जाते हैं, या कोई रेप्टाइल्स होता है वो काट जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स, हमें किस तरह की टिप्स चाहिए उसके लिए। अगर आपको कोई बाइट कर गया इंसेक्ट तो हमें सबसे पहले पुट अ पेस्ट, हमें सबसे पहले एक पेस्ट बनाना चाहिए। क्या चीज़ का, बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम। बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम को मिक्स करके हमें पेस्ट बनाना चाहिए और हमें उनको अप्लाई करना चाहिए ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको इंसेक्ट ने बाइट किया है। क्योंकि इंसेक्ट बाइट कर जाता है, कई बार जैसे मस्कीटो काट जाता है तो कई बार तो नॉर्मल होता है, कई बार क्या हो जाता है वो जगह पे पूरी स्वेलिंग आ जाती है या कुछ लिक्विड टाइप का कुछ पानी सा उसमें भर जाता है, तो उस समय हमें इस तरह की चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया। आइस क्यूब्स लगाने से क्या होता है, अगर स्वेलिंग है तो वो ख़त्म हो जाती है, इचिंग बंद हो जाता है, रेडनेस जो हो जाती है वो ठीक हो जाती है, तो हमें आइस क्यूब्स उस अफेक्टेड एरिया पे यूज़ करना चाहिए। अप्लाई कैलामाइन लोशन इन केस ऑफ इचिंग। अगर आपको उस जगह पे खुजली हो रही है, इचिंग मीन्स खुजली होना, अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप कैलामाइन लोशन भी वो अफेक्टेड एरिया में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। नाउ MCQs, दिस you will do by yourself and then send it back to me. Okay, so till the time, have a nice day and take care.